जगत दीदी की ठगी, जगत दीदी की धोखाधड़ी आई ऑडियंस के सामने। दूध का दूध हुआ पानी का पानी। इवेंट वाली आंटी के बदले सुर जगत दीदी का लाइव आते ही। तुम्हारी 6,000 रुपये की औकात नहीं है। इवेंट वाली आंटी समाज सेविका के साथ मिलकर जगत दीदी के साथ गेम करना चाहती थी, बट उस गेम को जगत जीजाजी ने आकर धराशायी कर दिया। सबके चेहरे से नकाब उतरेंगे इस बार, चाहे वो जगत दीदी हो, समाज सेविका हो या फिर हो इवेंट वाली आंटी। जो भी लोग झूठ बोलकर ऑडियंस को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, उनके झूठ से पर्दाफाश किया जाएगा। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ 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 गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। इवेंट वाली आंटी ने कल एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे रोते हुए, और जगत दीदी पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे। उसके बाद जगत दीदी ने लाइव करी थी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि अच्छा हुआ मैं नहीं गई, जब हमारा रिश्ता एवं था, जैसा कि उन्होंने बोला था इवेंट वाली आंटी ने कि हमारा बॉन्ड इतना अच्छा नहीं था, तो अच्छा हुआ मैं नहीं गई। मैं धोखेबाज और धोखाधड़ी करने वाली जब कहलाती, जब मैंने इन्फॉर्म नहीं किया होता या मैंने पैसे ले लिए होते, और मैं पैसे लेके जाती नहीं। ना तो इवेंट का कोई पैसा लिया था मैंने, फ्री ऑफ कॉस्ट हमको जाना था, और जिस दिन जाना था उसके एक दिन पहले मैं मैसेज कर चुकी थी और उन्होंने ओके भी किया था। अब इस बात को ना इवेंट वाली आंटी की जब ये झूठ पकड़ी गई और जब ये सारी चीज़ें हो गई, तो इवेंट वाली आंटी के भी सुर बदल गए। लेकिन उस पर हम पीछे आएंगे, पहले आते हैं समाज सेविका पे। जो समाज सेविका हैं उनको स्टार्टिंग से ही बोला गया है कि वो जो लप्पू भैया हैं उनकी पर्सनल पीआर हैं। जब भी उन पे कोई उंगली उठती है, सबसे पहले गाली देने वही आती हैं। उससे पहले वो ये बात हो चुकी है क्लियर, वो उन्होंने भी खुद अपने मुंह से क्लियर करी कि सबसे पहले वो जगत दीदी के पास गई थी, उनका मतलब पीआर बनने के लिए, उनकी स्पोक पर्सन बनने के लिए, बट जगत दीदी ने भाव नहीं दिया। तब जाके वो लप्पू भैया के पास आई थी। उसके बाद बहुत कुछ हुआ और जगत दीदी ने उनके काफ़ी सारे राज खोले कि ये मेरे पास आई थी, ये। उसके बाद समय समय पे ऐसे लगता है कि उनको ना जगत दीदी से अब सोशल मीडिया वाला रिश्ता नहीं है, जगत दीदी से एक नफ़रत हो गई है। और वही नफ़रत उनकी कल वीडियो में उनके में नज़र आ रही थी। जब समाज सेविका की वीडियो आई, उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम जगत दीदी पे लगाए कि वो कितनी गिरी हुई है, कितनी धोखेबाज है, उसने धोखा दिया है। जगत दीदी ने मेरा नाम कटवा दिया इवेंट से, जसिका का नाम कटवा दिया, सुमित महल का नाम कटवा दिया, और भी कई सारे नाम उन्होंने बोले थे कि ये सारे नाम जगत दीदी ने कटवाए हैं। बट मुझे ये समझ में नहीं आती कि इवेंट वाली आंटी ऑर्गेनाइज कर रही थी इवेंट को, और जगत दीदी किसी का नाम काटने को बोलेंगी, तो इवेंट वाली आंटी जो इवेंट ऑर्गेनाइज करता है उसके पास अपना दिमाग नहीं है कि मुझे किसको बुलाना है और किसको नहीं। मैं एक इन्फ्लुएंसर के ऊपर बाकी 10 लोगों को लात क्यों मार रही हूँ? भाई ये तो महान हस्ती है ना। जैसे कि समाज सेविका ने बोला कि बहुत सुमित महल जैसी महान हस्ती का नाम कटवा दिया, तो जब इतने सारे लोगों के नाम इवेंट वाली आंटी ने क्यों काटे एक इन्फ्लुएंसर के ऊपर? एक्चुअली में ऐसे लगता है देख के, इवेंट वाली आंटी अरमान मलिक वाला गेम खेलना चाहती थी अपने इवेंट में, कि वो चाहती थी कि इनका पुराना ग्रुप और जगत दीदी, जिनके बीच में मनमुटाव हो चुके हैं, कैसे भी वो मेरे इवेंट में आमना सामना करें, एक ही स्टेज शेयर करें, ताकि उनका जो इवेंट है वो एकदम से ट्रेंड में चला जाए। जैसे अरमान मलिक के यहाँ हुआ, जैसे ही लप्पू का और सरिता जेठूधरा का और नीतू मेहना का आमना सामना हुआ, लप्पू की वीडियो ट्रेंड में चली गई, और नीतू मेहना के वीडियो पे भी अच्छे व्यूज़ आए और सरिता जेठूधरा जी के वीडियो पे भी अच्छे व्यूज़ आए। तो वही गेम खेलना चाहती थी इवेंट वाली दीदी। इवेंट वाली दीदी का ये प्लान सक्सेसफुल हुआ नहीं। तीनों बार उन्होंने जगत दीदी को इनवाइट किया। तो ये वाली बात जो सब लोग कर रहे हैं कि भाई इनकी सुई इन्हीं यूट्यूबर पे क्यों अटकी है। एक्चुअली ये जो जगत दीदी हैं, जगत जीजा हैं, लप्पू भैया हैं, इन सब के साथ कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। हाँ, समाज सेविका ने लप्पू भैया के परिवार का नाम भी बोला था कि जगत दीदी ने लप्पू भैया के परिवार का नाम भी कटवा दिया, बट इसमें तो
अगर बेवकूफ़ी किसी की नज़र आती है तो इवेंट वाली आंटी की नज़र आती है। लप्पू भैया ज़्यादा बड़ी हस्ती हैं, ज़्यादा हाइप मिलती, कंट्रोवर्सी के सारे स्टार्स वहाँ पे अगर इकट्ठे होते, और जगत भैया तो कंट्रोवर्सी करना भी जानते हैं, उस इवेंट के नाम पे 2 दिन में कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते, तो ज़्यादा ट्रेंड में जाता है इवेंट। तो जगत दीदी को छोड़ के लप्पू भैया को इनवाइट करना चाहिए था, इवेंट वाली आंटी को। इवेंट वाली आंटी ने क्या गेम खेला, सबको अलग अलग इनवाइट किया, सबको पहले ये बोल दिया कि जगत दीदी नहीं आने वाली हैं, और बाद में लास्ट में ये बोल दिया कि जगत दीदी आ रही हैं। और लास्ट में क्या किया फिर, जो जगत दीदी के सामने नहीं आना चाहते थे या फेस नहीं करना चाहते थे, उन्होंने अपने अपने नाम पीछे ले लिए। ये वाला गेम खेलना चाहती थी इवेंट वाली आंटी। अब इवेंट वाली आंटी के गेम पे ना जाके पर्दा वो पानी फेर दिया जगत दीदी ने। अब इवेंट वाली आंटी की जैसे ही पोल खुली, वैसे ही इवेंट वाली आंटी के सुर बदल गए। उनका जगत दीदी से जो रोना था, जगत दीदी गंदी है, घमंडी है, धोखेबाज है, पहले वीडियो में ये बोला था, दूसरे वीडियो में उनके सुर बदल गए। महल ने भी पर्दा पास कर दिया और जगत दीदी ने भी। फिर ये आंटी आती हैं अपनी इवेंट वाली और बोलती हैं, जो लोग मेरे खिलाफ रिएक्शन बना रहे हैं उनकी तो औकात भी नहीं है 6,000 रुपये की टिकट खरीदने की। मेरी औकात है, मैं सलमान खान को भी और शाहरुख खान को भी बुला सकती हूँ। नहीं है हमारी औकात, हमारे पास फ्री का पैसा नहीं है, ऑडियंस के पास भी बेफजूल का पैसा नहीं है जो 6,000 रुपये दे के इन वेल्ले और नल्ले क्रिएटर्स को देखने जाएंगे। अगर कोई जाना चाहता है 6,000 रुपये वेस्ट करके तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं उस महान सब्सक्राइबर से मिलना चाहूँगी ज़रूर, कि 6,000 रुपये दे के इन क्रिएटर्स से मिलने जाओगे आप। और हाँ, हम ज़रूर देखना चाहते हैं इवेंट वाली आंटी कि अगली बार आप सलमान खान को बुलाओ या शाहरुख खान को बुलाओ। हम ज़रूर देखना चाहते हैं कि आपके इवेंट का वो 4 चांद लगाएं आके। तो ये जो ऑडियंस पे आप आके थूक जाते हो ना, ये थूक अपनी और अपनी औकात अपने पास रखा करो। ऑडियंस बिकाऊ नहीं है, ऑडियंस थूकती है ऐसे इवेंट्स पे। तो अपने जो वर्ड्स हैं ना, अपनी जेब में रखा करो। ऑडियंस को उसकी औकात याद मत दिलाओ, क्योंकि जिस दिन ऑडियंस आपकी औकात याद दिला देगी ना, आप ऊपर से नीचे आ जाओगे। बुला के दिखाना एक दिन सलमान खान को और शाहरुख खान को, पता चल जाएगी आपकी कितनी औकात है। पहले उनको इनविटेशन तो पहुंचा के दिखाओ, बुलाना तो बहुत दूर की बात है। गेम खेलना है, खुद ही गड्ढे में गिर जाना है, और जब गिर जाए, पर्दाफाश हो जाए, तो किस पे फोड़ना है? रिएक्शन वालों पे और ऑडियंस पे, कि भाई तुम्हारी औकात नहीं है 6,000 रुपये की। ऑडियंस की औकात 6,000 नहीं, 60,000 की भी टिकट खरीदने की होगी, पर उनको बहुत अच्छे से पता है कि उनको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ वेस्ट करना है। अब ऑडियंस, वो वाली ऑडियंस नहीं बची जो क्रिएटर्स बोलेंगे और ऑडियंस यूं ही पैसे फेंक देगी, क्योंकि क्रिएटर्स के भी असली चेहरे ऑडियंस के सामने आ चुके हैं। दूसरी तरफ जब समाज सेविका का वीडियो आया, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, मैं पर्सनली जानना भी चाहती हूँ कि समाज सेविका जी जो हैं उनकी सुई सिर्फ 2-3 क्रिएटर्स पे क्यों अटकी पड़ी है। समाज सेविका का काम होता है नए नए क्रिएटर्स को इंसाफ दिलाना, नए नए आम लोगों को इंसाफ दिलाना, जो परेशान हैं, जो भटके हुए हैं, जिनको सच में न्याय है। लेकिन उनका यहाँ पे काम यूट्यूब पे सिर्फ 2 ही फैमिली से जुड़ गया है। राज परिवार को न्याय दिलाना है और जगत दीदी की जो गंदे चेहरे हैं वो सामने लाने हैं, जगत दीदी को गाली देनी है। बल्कि समाज सेविका जब तक, मतलब मुझे ऐसे लगता है, समाज सेविका जब तक दूध के दूध नहीं कर लेते, पानी के पानी नहीं कर लेते, तब तक चीज़ें नहीं बोलते। जबकि उन्होंने कल अपने वीडियो में बहुत कुछ बोला था। ऐसे फीलिंग आ रही थी जैसे वो वीडियो नहीं बना रही, अपनी पर्सनल रंजिश, पर्सनल नफरत जगत दीदी के लिए बोल रही हूँ। मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। आप अपनी इमेज खुद ख़राब कर रहे हो ऐसे करके। जगत दीदी की देवरानी को नहीं आने दिया, वो अपनी सास की नहीं हुई, वो अपनी देवरानी की नहीं हुई, वो अपनी बेटी। बट आपको क्या, वो अगर किसी रिश्ते की नहीं हुई तो उसने अपने गड्ढे खुद खोदे, उसमें हमारा क्या नुकसान किया और आपका क्या नुकसान किया अगर वो सास की नहीं हुई तो। मतलब मुझे नहीं लगता हमारा कुछ नुकसान हुआ है या आपका कुछ हुआ होगा। जब ये वाली वीडियो आई और उन्होंने बार बार ऐसे कई बार बोला है कि मेरी महल से बात हुई है, मेरी महल से बात हुई है, महल से बात हुई है। अब इस वीडियो में एंट्री करते हैं महल साहब।
वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, प्लीज़ गाइज पूरा देखना। अब महल साहब का वीडियो आता है। महल साहब ने इवेंट वाली आंटी की भी औकात याद दिला दी। महल साहब ने समाज सेविका को भी बता दिया कि वो कहाँ झूठ बोल रही हैं। महल साहब ने झूठ का पर्दाफाश कर दिया एकदम। उन्होंने डायरेक्ट बोला, ना तो मेरा इवेंट से कोई नाम कटा है, ना मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, ना ही मेरा नाम किसी ने कटवाया है। किसी ने मतलब जगत दीदी ने। मेरा नाम किसी ने भी नहीं कटवाया। मैं तीनों इवेंट में इनवाइटेड था, सिर्फ मैंने जबलपुर वाला इसलिए अटेंड कर लिया क्योंकि वो लोकल में था, और बाकी का मुझे कुछ जगह वो इवेंट वाली आंटी के कुछ चेहरे नज़र आ गए थे कि वो मेरे साथ क्या गेम खेलना चाहती हैं। मैंने इसीलिए उनसे किनारा कर लिया। उन्होंने क्लियरली बोला, और उन्होंने साथ में ये भी क्लियर किया, मुझे बहुत बार समाज सेविका दीदी के कॉल आते हैं, बहुत बार कॉल आते हैं, लेकिन मैं रिसीव ही नहीं करता हूँ। जब से पहली जब कंट्रोवर्सी हुई थी तब मैंने एक आध बार उनके फ़ोन रिसीव करे थे, अब मैं उनके रिसीव ही नहीं करता हूँ। अभी जब मेरी न्याय की देवी अलका दीदी से कंट्रोवर्सी हुई थी तब भी मेरे पास समाज सेविका दीदी का कॉल आया था, बट मुझे अब किसी से कोई भी ना बात करनी है, ना रिश्ता रखना है, ना कोई चीज़ बतानी है। तो जो मेरे नाम लेके झूठी अफवाहें फैलाते हैं मेरे नाम के कि मेरी इनसे बात हुई है, मेरी इनसे बात हुई है, ना, मेरी किसी से भी कोई बात नहीं हुई है। इनके बहुत बार मेरे पास कॉल्स आते हैं, मैं उठाता ही नहीं हूँ। जबकि समाज सेविका दीदी ने ऑडियंस के सामने कितनी बार ऐसे बोला होगा कि मेरी देवरानी से बात होती हैं, मेरी सुमित महल से बात हुई हैं, और शायद इसी वजह से उन्होंने ये ऑडियंस के सामने बोल दिया कि सुमित महल का नाम भी जगत दीदी ने कटवा दिया, ताकि उनको मतलब ये लगा होगा कि सुमित महल तो आएंगे नहीं रिप्लाई करने, और जगत दीदी को तो बहुत सारी ऑडियंस हेट करती है, तो चलो मैं और हेट स्प्रेड कर देती हूँ उनके खिलाफ। मुझे ऐसे लगता है जब इंसान गलत नहीं कर रहा हो, जहाँ इंसान गलत ना हो, वहाँ उसको उतना भी नीचा मत दिखाओ कि आपकी खुद की इमेज खराब हो जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका झूठ जरूर सामने आ जाएगा। अब कल को मैं आपसे ये बोल दूं कि यार मेरे पास तो जगत दीदी का मैसेज आया था, मेरे पास तो महल जी का मैसेज आया था, मेरे पास तो लप्पू भैया का मैसेज आया, हो सकता है आप 1-2 दिन 4 दिन विश्वास कर लो, लेकिन मेरा वो झूठ झूठ ही रहेगा। कभी भी लप्पू भैया आके ये अनाउंस कर सकते हैं अपने वीडियो में कि मेरा किसी भी रिएक्शन वाली से कोई मैसेज नहीं गया, वो झूठ बोल रही है, तो उस दिन मेरी इज्जत आपकी नज़रों में, मेरी ऑडियंस की नज़रों में खराब ही होनी है। तो जो समाज सेविका वर्ड जो है अपने आप में बहुत एक इज्जतदार वर्ड है। इसकी ना अपनी एक बोलते हैं ना, इसका एक अपना वो होता है कि जिम्मेदारी होती है। तो उस नाम को कुछ क्रिएटर्स के चक्कर में गंदा मत होने दो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि नाम मिट्टी में मिल जाएगा कि ये कैसी समाज सेविका है यार, झूठ पे झूठ बोलती है, इसका तो काम है क्रिएटर्स के नाम पे झूठ बोलना। तो वो वाली इमेज अपनी मत बनने दो। मुझे ना महल साहब की, जगत जीजा जी की एक बात बड़ी अच्छी है, जब भी वो वीडियो लाते हैं किसी के भी अगेंस्ट, बहुत सिंपल और सरल शब्दों में अपनी बात रखते हैं। ना किसी की लड़ाई, ना किसी से झगड़ा, और ना ही किसी को गाली देना, ना ही किसी को बेइज्जत करना। उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये बोल दिया, भाई मेरा नाम यूज़ मत करो और मेरे नाम पे अपना चैनल मत चलाओ। मैं अब किसी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ, और ना ही किसी कंट्रोवर्सी का शिकार बनना चाहता हूँ। इसीलिए जो जो लोग जब जब मेरे नाम पे झूठ बोलेंगे, मैं उनका पर्दाफाश करने आऊँगा। और कहीं ना कहीं ये सच भी है, मतलब अच्छा भी है। जब भी कोई रिएक्शन वाला हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो को क्रिएटर हो, जब भी कोई झूठ बोले, उस झूठ को ना बढ़ने नहीं देना चाहिए। चाहे वो मैं ही हूँ, उस झूठ को बढ़ने नहीं देना चाहिए। उसका पर्दाफाश तभी की तभी कर दो, ताकि तुम्हारी ऑडियंस तुमको गाली ना दे, ताकि तुम्हारी ऑडियंस गुमराह ना हो। अभी जब कल समाज सेविका दीदी का जब वीडियो आया, उस वीडियो में उसके बाद जब महल जी का वीडियो आया, तो बहुत सारे लोगों ने समाज सेविका दीदी के जाके गालियां लिखी कि आप झूठ बोल रही थी, आप झूठी हो, आपका पर्दाफाश कर दिया महल जी ने। तो अपने नाम को आपके अपने हाथ में है, अपनी इज्जत को बचाना और अपनी इज्जत को बेकार करना। तो जब आपके नाम के आगे कुछ चीज़ जुड़ी हुई है जो कि एक रिस्पेक्टेड काम होता है, उस काम को गंदा मत होने दो। कुछ क्रिएटर्स के चक्कर में, क्रिएटर्स तो आते जाते रहेंगे,
एक क्रिएटर्स पे नहीं, डेली नया एग्जाम्पल सेट करो अगर आप सच में समाज सेविका हो तो। सो गाइज़, आपको क्या लगता है ज़रूर बताना। और हाँ, मैं अगले वीडियो में ज़रूर बात करूँगी। जैसे ही समाज सेविका का वीडियो आया था उसके बाद बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे पैनल्स पे बातें हुई, बहुत सारी चीज़ हुई, जिससे समाज सेविका का एक वीडियो आया था जो मैं सुन के शॉक्ड हो गई थी। तो उस वीडियो के बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मतलब लोग ना बच्चों के कफन तक की बात कर रहे हैं, अब इतना नीचे जा रहे हैं कि बच्चों के कफन तक की भी बात हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर देखना प्लीज़ गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।